आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही हैं, हाँ? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए। ये टेक्निक बहुत कायम आई है आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगी और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आज जो भी हुआ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए या अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है। अरे भाई तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। क्या है बोले तो स्कूल है, तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है वो इस बोतल में रोज़ स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे, और उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए थे। हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था उसको। फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। आप इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा मैं अपने से शुरू करूंगा तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो चार लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है।
लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा नहीं होता लीडर मतलब। लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है अगर वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इफ़ आई वुड डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड एंड आई वुड से सपना। मैं प्रधानमंत्री से मिली। I am very lucky. बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। परीक्षा की तैयारी के अनुभव, परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी नहीं है। मैं जब आपके सवाल सुनता हूं तो स्वाभाविक है मेरे मन को भी वो छूते हैं। मैं अंदाजा लगाता हूं कि जीवन के कई पहलुओं से जुड़ी हुई बातें हमारे युवा मित्रों के मन में लगातार चल रही है। मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, पर मैंने तो કહ્યું આજે બધાને હિન્દીમાં બોલવાનું છે। ફાવશે ને? चलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिस पे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत एक्साइटेड थे आपका मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ डेडियापाड़ा से। डेडियापाड़ा से ही आए। अच्छा, मांडवी से। मानवी। अच्छा, क्या नाम? जय। जय और रवि है। इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते इनको? बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे तब। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव भी और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ। है? वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था। तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, ये बहुत सारा बदलाव आया है। तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए। तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज़्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है। तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है।
लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब तो टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब, अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था, अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर अगर हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने कहा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है, देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना। लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ, जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। पूरे गांव को पता चलेगा या नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सर ने जो बातें कही, जो मैंने सुनी, सब मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ के कुछ बनने के लिए सब अपने लिए सोचा। आइए सर, अब हम ले चलते हैं हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाने। सर, ये है वारली पेंटिंग्स है, जो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं उससे ऐसे पेंटिंग करते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सर हमने आदिवासी का जो आदिवासी है उनके कलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि चित्रकला है, ये लिपन आर्ट, ये जो मैंने बनाया ये है पिटूरा आर्ट। खुद बनाए हो? यस सर, आपके लिए ये बनाया है। क्या नाम आपका? किशन है। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह, थैंक यू सर। कितने बढ़िया है भाई। घर की दीवारों पे ये बनाए हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वाह, तो आप तो बड़े आर्टिस्ट हो गए भाई। हाँ सर। हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने मेरी पेंटिंग्स ली है और सर ने भी बहुत अच्छी तरह के हमारे साथ, जैसे हम खुद फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। प्लीज आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का क्या रोल? बहुत रोल था, बहुत रोल था। जैसे मैंने बताया, मेरे टीचर हमें डेली कहते थे कि आप लाइब्रेरी जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल के ऊपर एक वाक्य रहता है, वो अपने उसमें लिख करके आइए, और दूसरे दिन वो उसकी चर्चा करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, तो मेरे यहाँ एक परमार साहब करके थे, जब मैं प्राइमरी में था, वो बहुत आग्रही रहते थे फिजिकल फिटनेस के लिए, सिखाते थे भी थे, और योगा सिखाते थे, मलखम सिखाते थे। हम प्लेयर नहीं बने,
लेकिन हमें ये तो समझ आया कि ये शरीर के लिए ज़रूरी है।